Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आप ही में से एक व्यक्ति ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 5 स्टेप्स में आज इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उसमें मेरा पहला पॉइंट है, एंश्योर दैट योर स्ट्रैटेजी क्रिएट्स यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन। अब जो ये मेरा पहला है ना, पहले के साथ मैं दूसरा भी एक साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक हिस्सा यूनिक और दूसरा है स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तो पहले मैं यूनिक को यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पहला यूनिक का मतलब क्या हुआ? यूनिक का मतलब है कंपनी को ना ऐसे ही मत चलाते रहो जैसे चल रही है। कंपनी के अंदर आपको एक टफ, क्लियर, बोल्ड, यूनिक, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? आपकी जो सेट ऑफ चॉइसेस हैं वो इतनी यूनिक, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कंपनी को अलग से खड़ा करने में, अलग से दिखाने में आसानी हो। और दूसरा हिस्सा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, यानी कि वो जो यूनिकनेस है वो स्ट्रैटेजिकली पोजीशन भी हो रही हो। इसके भी 2 हिस्से हैं। मतलब क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपने नहीं देखा, देखिएगा। इस थंबनेल को पहचान लीजिए, जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के बाद यानी कि प्रोडक्ट वो होना चाहिए, वो नहीं जो मार्जिन ज़्यादा देता हो, वो नहीं जो मार्केट में बिकता हो, नहीं बिकता हो, चलता हो, नहीं वो जो कस्टमर की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। और उसके बाद ना केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग भी करनी है। देखिए, 2 बातें हैं, पहले समझिए। कई बार क्या होता है, हम लोग ना इंडियन कंपनीज अमेरिकन को इतनी तेज कॉपी करते हैं, ये नहीं समझते कि इस प्रॉब्लम का कितना बड़ा क्वांटम है। इस प्रॉब्लम की मतलब नीड कितनी बड़ी है। यूएस में इस प्रॉब्लम की नीड थी तो वहां प्रोडक्ट बना, चल गया। इंडिया में भी क्या उस प्रॉब्लम का इतना रेलेवेंस है? हाँ, अगर वो बहुत ही रेलेवेंट है तो उसके लिए फिर वैसी पोजीशनिंग और वैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो पहला क्या था आपका? टफ, डिस्टिंक्ट, यूनिक, क्लियर चॉइसेस। और दूसरा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग। अगर स्ट्रैटेजी में आपके ये 2 हिस्से आपको करने हैं, अगर ये 2 हिस्से जो आपको करने हैं वो आपने ठीक कर लिए, तो बाकी के 3 हिस्से आप कंपनी से ठीक करा लेंगे। तो उसमें बाकी के 3 हिस्सों में जो तीसरा पॉइंट आता है, पहला दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट है इंसेंटिवाइज द बिहेवियर विद इमोशनल वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यू। यानी कि अब जो कंपनी में आपने कुछ बड़े चॉइसेस ले लिए हैं, बड़े डिसीजंस ले लिए हैं, कुछ नई पोजीशनिंग की तैयारी करी है, लेकिन आपके एम्प्लॉइज तो तैयार नहीं है ना, आपके फैमिली मेंबर्स, मैनेजमेंट के लोग तो तैयार नहीं हैं। आपको बिहेवियर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, इंसेंटिव जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इमोशनल इंसेंटिव और दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि आपको इमोशनल वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू दोनों क्रिएट करनी पड़ेगी। लेफ्ट ब्रेन भी है, राइट ब्रेन भी है। इमोशनल ब्रेन भी होता है एम्प्लॉय का, लॉजिकल ब्रेन भी होता है एम्प्लॉय का। आपको वो दोनों वैल्यू क्रिएट करनी है। तो मतलब क्या हुआ इसका? यानी कि एक तो उसकी इमोशनल कमिटमेंट लेनी है कि ये चेंज हम क्यों लाए हैं, इससे देश में, समाज में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कंपनी के जीवन में, आसपास सबके जीवन में क्या फायदा होने वाला है। यानी कि उसका इमोशनल वाई क्लियर हो जाए कि हम काम कर क्यों रहे हैं। हाँ, तो वो हो गया इमोशनल कमिटमेंट। और उसके बाद हो गया यानी कि इमोशनल इंसेंटिव। अब आ गया फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि जो बिहेवियर वो ठीक करेंगे, नए सेट ऑफ बिहेवियर जो आपने एक्सपेक्ट किया ना, क्योंकि आपने पहले 2 स्टेप जो हमने डिस्कस किए थे उसमें बड़े परिवर्तन ले आए, तो अब वो परिवर्तन आपने डिसाइड करें, कंपनी ने तो किए नहीं। एग्जीक्यूशन फेल क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे तक सबको समझ में नहीं आया कि इसको अप्लाई करना क्यों है। भाई करना क्यों है, किस लिए करना है, मुझको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या फायदा, अरे कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, अरे नई समस्या आ गई, अरे नए काम में लगा दिया। उनका इमोशनल कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो इमोशनली उनको इन्वॉल्व करिए, उनको एंगेज करिए। जिधर है इमोशन वहीं आता है डिवोशन। आग सीने में लगनी चाहिए, पीछे नहीं, आपको मालूम है ना। और दूसरा है फाइनेंशियल वैल्यू, यानी कि जो बिहेवियर वो कर रहा है उसके ऊपर उसको इंसेंटिव देने चाहिए। अब जब वो इंसेंटिव आप देंगे, उसको फाइनेंशियली भी देंगे, इमोशनली भी देंगे, तो आपके साथ लग जाएगा। तो यानी कि आप और आपकी टीम अब एक हो गई। अब एग्जीक्यूशन थोड़ा आसान होगा। ये 3 स्टेप थे। आपने उनका इमोशनल कमिटमेंट ले लिया, अब उनका विल तो आ गया है, अब वो करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं स्किल डेफिसिट तो नहीं है। तो चौथा पॉइंट है आइडेंटिफाई द स्किल डेफिसिट, नॉलेज डेफिसिट एंड एग्जीक्यूशन डेफिसिट। ये 3 तरह के गैप्स होते हैं। अगर आदमी की इच्छा बहुत है करने की, लेकिन उसको आता ही नहीं करना कैसे है, तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा सर? आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ रह जाएगी, पेपर पे आ जाएगी, लेकिन बिजनेस में दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए, ध्यान दीजिए, मछली पेड़ पे चढ़ती नहीं है। मछली के पास उसको समझ में आ जाए पेड़ पे चढ़ने का क्या फ़ायदा है, उसको पता लग जाए पेड़ पे चढ़ने का क्या फ़ायदा, फिर भी नहीं चढ़ पाएगी। क्यों? उसके पास पेड़ पे चढ़ने का स्किल नहीं है। विल तो है, फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपने एम्प्लॉयज़ में ढूंढिए, नॉलेज गैप कहाँ है, स्किल गैप कहाँ है, एग्जीक्यूशन गैप कहाँ है। ये जितने प्रकार के डेफिसिट्स हैं, इनमें गैप पार्टनर बनिए,
या तो उनको ट्रेन करिए, इंस्पायर करिए, एंगेज करिए, या नया मैन पावर लेके आइए। देखिए 3 बातें हैं, या तो आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आइए और सारे एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क हमसे सीखिए, आकर के हम आपको 25 हफ्तों तक यानी कि 6 महीने तक हैंड होल्डिंग करा के फ्रेमवर्क सिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास धन की कमी है तो आप बाउंस बैक सीरीज के 4 घंटे के इवेंट में आ सकते हैं। दोनों के नंबर्स अलग हैं, मैं दोनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ, आप फोन करके जानिए आपके शहर में इवेंट कहाँ होने वाला है। और तीसरा, अगर आप दोनों में नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप हमारे नए वीडियोस देखिए जो कि Q&A बेस्ड वीडियोस की मैंने सीरीज शुरू करी है। और अब आता है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले जरा इसको एक साथ करिए। पहले 4 पॉइंट में स्ट्रैटेजी ठीक हो गई, पोजीशनिंग ठीक हो गई, बिल्कुल यूनिक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सब कुछ हो गया, मैन पावर भी तैयार हो गई, इमोशनल कमिटमेंट भी आ गया, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी आ गया, नॉलेज गैप भी देख लिया, स्किल गैप भी देख लिया, लोग तैयार भी हो गए, स्किल भी है, विल भी, सब कुछ हो गया। अब क्या दिक्कत है जी, अब क्या दिक्कत है? फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, जरूरी नहीं है फिर भी पहली बार में रिजल्ट आए, पहली बार में सफलता मिलती नहीं है, आपको बाउंस बैक करना पड़ता है। क्या मतलब हुआ इसका? फ्लेक्सिबिलिटी इज द सोल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंट बैरियर्स। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या क्या क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इज द सोल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंट बैरियर्स। अब आपको अपने फ्रेमवर्क्स को और अपने काम करने के तरीके को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, थोड़ा लिक्विड होना पड़ेगा, थोड़ा एजाइल। एजिलिटी बहुत बड़ी चीज है साहब बिजनेस में। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए हमेशा, कोई भी सीईओ या कोई भी एंटरप्रेन्योर सफल हो ही नहीं सकता बिना फ्रेमवर्क्स के। एग्जीक्यूशन आ ही नहीं सकता। एग्जीक्यूशन के लिए आपको फ्रेमवर्क्स चाहिए। अब फ्रेमवर्क्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होगा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, एक होगा क्रिएटिव फ्रेमवर्क। जो लीडरशिप फनल में आपने बहुत बार मेरे से, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने मेरे कई वीडियोस देखे और आपने क्या देखा, हम फ्रेमवर्क सिखाते हैं बनाना। लेकिन हम आपको इतने फ्रेमवर्क सिखाते हैं, इतने फ्रेमवर्क सिखाते हैं, इतने कि आप अपने फ्रेमवर्क तैयार करना सीख जाते हैं। आप इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने फ्रेमवर्क रेडी कर लेते हैं। और जब बस यही प्रैक्टिस है मेन बात। जैसे ही सीईओ के पास फ्रेमवर्क्स बनने शुरू हो गए और फ्रेमवर्क्स इंप्रूव होने शुरू हो गए, क्रिएटिव होते गए वो फ्रेमवर्क्स को और इंप्रूव करने में, तो आपके पास स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स रेडी, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए एक शीट बन गई जिसको लोग, जूनियर आदमी जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, काम करना है, वो आपके फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करता जाएगा, आप तेज आगे बढ़ते जाएंगे, वो करता जाएगा। ये मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फ्रेमवर्क्स बिल्ड करने में। एक तो हो गया आपके स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क और क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हम आपको देंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे, क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स तक आपको लेके जाएंगे ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एजिलिटी के माध्यम से अपने बढ़िया फ्रेमवर्क्स तैयार कर सकें। लीडरशिप फनल में तो हम इस प्रकार के फ्रेमवर्क्स आपको बनाना सिखाते ही हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ दे दूं जिसमें आपका कोई पैसा ना लगे। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के और वीडियोस बनाएं Q&A संबंधित, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने क्वेश्चंस भी नीचे लिखिए, मुझसे पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है, शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए शेयर करिए क्योंकि हो सकता है किसी की इतनी बड़ी मदद हो जाए कि उसको जे कर्व मिल जाए। आपके वीडियो को शेयर करने से आप मेरे साथ पार्टनर बन जाएंगे हमारे देश के अंदर पावरफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के मेरे इस मिशन में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो जरूर लाइक करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकॉन अगर मिस होगा जरूर हिट कराइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।